18 और 40 साल के बीच के नौजवानों के लिए एक बेहद अहम खबर है कि सरकार की दो मीटिंगें, जो एक 8 मई को पैब की मीटिंग, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की मीटिंग, और दूसरा 11 मई को कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। इसमें सरकार बहुत अहम मसले 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों के मसलों के ऊपर फैसला लेने जा रही है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कैबिनेट मीटिंग से। कैबिनेट मीटिंग में यह अहम फैसला लिया जा रहा है कि तमाम लैंड ओनर्स, पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी, जंगलात, तमाम विभागों के डेली वेजर्स को पक्का करने का फैसला लिया जा रहा है। फैसला तो हो चुका है कि 2026-27 में तमाम डेली वेजर्स और उसके साथ साथ लैंड ओनर्स को पक्का किया जा रहा है। और तमाम लैंड ओनर्स के लिए भी ये अहम जानकारी है कि 11 मई को जम्मू कश्मीर की सरकार जो है लैंड ओनर्स के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। और तमाम लैंड ओनर्स जिन्होंने सरकार को जमीनें दी हुई हैं, नंबर 1, नंबर 2, जिसने स्कूल को या पीएचई, इरिगेशन, अस्पतालों के लिए, पंचायत घरों के लिए, चौकीदार, लंबड़दार और जो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर लगाए गए थे, उनको परमानेंट जॉब करने के लिए लैंड ओनर्स का फैसला सरकार 11 मई को कैबिनेट मीटिंग में लेने जा रही है। और यही नहीं, मुबारक की बात तो यह है कि जिस तरीके से रहबरे खेल बच्चों को पक्का किया जा रहा है, 10+2 लेक्चरर जो डिसंगेज कर दिए गए थे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में 2014-15 और जहां जितने भी थे कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर्स जिनको डिसंगेज किया गया था, उनको भी पक्का करने के लिए मोहर लगा सकती है। फैसला तो ले लिया गया है। इसी तरीके से नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को भी पक्का करने के ऊपर एक बहुत बड़ी मोहर लग सकती है। उनकी तनख्वाहें भी बढ़ सकती हैं। ऑनरेरियम जो 2,500 रुपए के ऊपर मामूली सा काम करते थे, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए मोहर लग सकती है। और साथ में नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चों को पक्का करने के लिए भी मोहर लग सकती है, जिस तरीके से रहबरे खेल और 10+2 लेक्चरर्स को पक्का किया जा रहा है। और बात यही नहीं रुकती है, इसके साथ साथ सीजनल टीचर्स जो हैं, सीजनल टीचर्स को भी सरकार बहुत बड़ी राहत देने जा रही है, क्योंकि उनका अभी तक ऑर्डर नहीं निकला है, सेशन शुरू हो गया है। तमाम सीजनल टीचर्स, लैंड ओनर्स और जितने भी ये नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे हैं, रहबरे खेल के बच्चे हैं और नेशनल यूथ कॉर्प्स के बच्चे हैं, ये लैंड ओनर्स और सीजनल टीचर कहाँ पे उनकी ढोकें थी, सेंटर थे, किस किस डिपार्टमेंट को ज़मीनें दी हुई हैं, अगर पिक्स आपकी हैं तो इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि ये वीडियो तेज़ी के साथ वायरल हो करके सरकार को मोहर लगा सके 11 मई की कैबिनेट मीटिंग में। और इसके साथ साथ रहबरे खेल के तहत जो CAPD डिपार्टमेंट के साथ जो वादा किया हुआ है फेयर प्राइस डीलर्स के साथ, चीफ मिनिस्टर ने, उमर अब्दुल्ला ने, इसी कैबिनेट मीटिंग के तहत उनको लिए भी एक रहबरे खुराक के लिए सोच विचार चल रहा है और उनको भी एक राहत की खबर इस 18 मई को मिल सकती है। मैं तो ये कहूँगा कि तमाम इस वीडियो को जो भी व्यूअर्स, नौजवान 18 से 40 साल के बीच के नौजवान जो देख रहे हैं, इस वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, पेज को लाइक करें, क्योंकि हर बार आप टेलीफोन कॉल्स करते हैं, फिर शिकायत रहती है कि टेलीफोन उठाया नहीं गया और आपको जानकारी नहीं मिली। इसलिए जानकारी इस वीडियो को ध्यान से देखा करें, शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें और शुरू से लेकर के आखिर तक जल्द से जल्द शेयर भी करते जाएं, ताकि आपके साथी 18 से 40 साल के बीच के नौजवानों को उसको लेकर के उनको जानकारी मिल सके कि सरकार क्या करने जा रही है। इसके साथ साथ काफ़ी हद तक राहत जो है वो बहुत बड़ी राहत लैंड ओनर्स को, वो भी अपनी ज़मीनों की पिक्स जो हैं इस कमेंट बॉक्स में डालें। और इसके साथ साथ जो हमारे CRCs, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, और इसके साथ वोकेशनल ट्रेनर्स हैं, VTs हैं,
कृषि उद्यमी हैं, किसान खिदमत घर जो चला रहे हैं, उनके लिए भी सरकार बहुत बड़ा फैसला इस कैबिनेट मीटिंग में लेने जा रही है। और इसके साथ साथ जो साक्षर भारत मिशन के तहत जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स लगे हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत की खबर 11 मई को सुनने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी राहत की खबर, जो हम रहबरे तालीम के लिए जो जंग हम लड़ रहे थे, उनको भी मुबारक है कि जल्द से जल्द उनको पक्का किया जा रहा है। और रहबरे खेल बच्चों के लिए और रहबरे तालीम बच्चों के लिए बड़ी बड़ी राहत की खबर है। और इस कैबिनेट मीटिंग में उसके रहबरे तालीम को कहां कहां लगाया जाना है, उसके ऊपर भी मोहर लग सकती है। क्योंकि रहबरे तालीम जब से उन बच्चों के साथ 4 सालों से बेइंसाफी हो रही थी, सिलेक्शन लिस्टें उनकी रोक दी गई थी, वो दरवाजे भी अब हमने खुलवा दिए हैं। धन्यवाद है हम सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का, जिसने ये फटकार लगा करके रहबरे तालीम, यही नहीं लैंड ओनर्स के लिए भी ये हिदायत जारी की है कि या तो मौजूदा कीमत दी जाए और या फिर पक्की नौकरी दी जाए। और ये भी फटकार लगाई है कि जो 7 साल से ज़्यादा डेली वेजर हो गए हैं, नीड बेस अरेंजमेंट के तहत लगे हुए हैं, उन सभी को लगे थे, उन सभी को पक्का किया जाए। तो ये बहुत बड़ी राहत है। चलिए, जब कहते हैं ना ईमानदारी के साथ आपका बड़ा भाई सुनील डिम्पल ये आपके लिए खड़ा है, आपके साथ खड़ा है, तो पूरी कायनात, अल्लाह वाहिगुरु खुदा भगवान, पूरी कायनात हमारे साथ खड़ी है। सिर्फ इरादे पक्के होने चाहिए और नीयत साफ होनी चाहिए और नेक नीति ईमानदारी के साथ जंग लड़ी जानी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि जब तक हम रियासत का दर्जा वापस नहीं ले लेते, क्योंकि सुनील डिम्पल तो एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा था, ये नौजवानों की जंग तो है ही है, क्योंकि बदनसीबी हमारी तकदीर में तब लिखी गई जब रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया। नंबर 2, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, जिन दोनों चीज़ों की वापसी की मैं जंग लड़ रहा। अब इसके साथ साथ एक जो अहम बात, दूसरी बैठक, इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते रहे, क्योंकि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो 8 मई को प्रोजेक्ट अप्रूवल जिसे कहते हैं पैब की मीटिंग, वो होने जा रही है। और उस पैब की मीटिंग में बड़े अहम फैसले जो है, वो जो समग्र शिक्षा के तहत जो भी दायरे आते हैं, उनको लेकर के 8 मई को पैब की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें सीजनल टीचर्स का मसला सबसे ऊपर है। क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि 6 से 9 महीने किया जाए, हम 6 से 12 महीने की मांग कर रहे थे और 25,000 रुपया तनख्वाह की मांग कर रहे थे कि मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत सीजनल टीचर्स को तनख्वाह मिलनी चाहिए। नंबर 2, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स का फैसला इस प्रोजेक्ट अप्रूवल शिक्षा समग्र शिक्षा के तहत दायरा आता है उसका। और इसके साथ साथ KGBV जो पैब के अंदर समग्र शिक्षा के अंदर आता है, उनका भी अहम फैसला। और साथ में साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, उनके लिए भी अहम फैसला 8 मई की मीटिंग में सरकार लेने जा रही है। और जो ऑर्डर्स अभी तक नहीं निकले हैं, SBM के इनको भी दरबदर कर दिया था कोऑर्डिनेटर्स को। इसको मैं कहूँगा कि पैब की मीटिंग के बाद जल्द ही कैबिनेट की मीटिंग है और कैबिनेट भी इसको अप्रूवल दे दे जल्द से जल्द। और पैब की मीटिंग होते ही वो जो साक्षर भारत मिशन के कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको आपने बहुत तंग किया। 2011 में लगाए थे, हाईली क्वालिफाइड BSc MSc PhD बच्चे नेट सेट क्लियर। KGBV के तहत भी आपने कस्तूरबा गांधी विद्यालय के जो लगाए थे स्पोर्टिंग स्टाफ, और आयाज जो स्कूलों में लगाई हुई थी समग्रा के तहत, कंटीजेंट पेड वर्कर्स, लैंड ओनर्स ने अपनी ज़मीनें समग्रा को दी हुई हैं, उनको लेकर के भी पैब की मीटिंग में। और मैं ये कहूँगा कि CRCs की तनख्वाह जो है वो कम से कम जो है वो 56,000 होनी चाहिए, जिस तरीके से गुजरात की सरकार दे रही है। और वोकेशनल ट्रेनर्स में ठेकेदारी सिस्टम को बाहर निकालना चाहिए और सरकार खुद तनख्वाहें दे इनको, समग्र पैसा एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे, डायरेक्टर्स, कमिश्नर, सेक्रेटरी एजुकेशन को दे, वो उनके पास इनका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पैसा तनख्वाहें जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट ये इनको वोकेशनल ट्रेनर, क्लस्टर सोर्सेज कोऑर्डिनेटर, सीजनल टीचर्स को खुद दे, आयास को खुद दे। और इसके साथ साथ एक अहम फैसला जो है, मैं ये चाहूँगा कि कैबिनेट मीटिंग में SPOs जो जम्मू कश्मीर पुलिस में एक अहम
किरदार अदा कर रहे हैं, एक ज़रूरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर पुलिस का। कैबिनेट भी एसपीओज को पक्का करने के लिए और उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए एलजी मनोज सिन्हा साहब को एक नोट लिखें, जम्मू कश्मीर की सरकार भी लिखे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम की हिफाजत कर रहे हैं एसपीओज और खुद भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, इसलिए एसपीओज की रिकमेंडेशन कैबिनेट भी ज़रूर करे। लेकिन चलिए 8 मई को जो फैसले होने वाले थे, अब वो उसकी जानकारी भी आपको दे दी है। और आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, इनकी भी तनख्वाहें बढ़ रही हैं, मुबारक हो। और इसके साथ साथ कंटीजेंट पेड वर्कर तमाम पके हो रहे हैं, लैंड ओनर तमाम पके हो रहे हैं, मिड डे मील आपकी तनख्वाहें भी बढ़ने जा रही हैं। सरकारी स्कूलों के कुक्स जो बेइंसाफियों के शिकार हुए हैं, आपको भी बहुत बड़ी राहत इस 8 मई की मीटिंग और 11 मई की मीटिंग में। मैं कहूँगा कि 8 मई के जो पैब के फैसले हैं वो जल्द से जल्द 11 मई को जो कैबिनेट की मीटिंग है उसके ऊपर मोहर लगा करके तेज़ी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर काम करे, ताकि जो बेताब वो जो लोग हैं वो उसका फ़ायदा ले सके, नौजवान, और उनकी मुश्किलें जो हैं वो कम हो सके। सो इसलिए मुबारक है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वालों को, साक्षर भारत मिशन वालों को, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स को, वीटीज़ को और सीजनल टीचर्स को, कि आपको बहुत बड़ी राहत पैब की मीटिंग के बाद। जम्मू कश्मीर की सरकार ने तो आगे ही 6 मेंबर की कमेटी बना करके और रिपोर्ट्स जो है वो सीजनल टीचर्स की भेज दी है। अब पैब ने उसकी वजह से देरी हो रही थी, तो वो भी अब मुझे लगता है कि हाँ, एक और बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है कि जो सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट उनके लिए भी, क्योंकि सरकार अब उनके साथ भी खड़ी है। जो 2014-15 में कैबिनेट डिसीजन के तहत जो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगाए थे, और एक उससे भी बड़ी राहत 18-19 में जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स लगाए थे, उनके लिए भी 11 मई को कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया जाना चाहिए। ये हमारे कैबिनेट से गुजारिश है, फिर से सुन लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सरकार मजबूर हो जाए। आगे भी ऐसा हुआ है कि वही काम जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो आवाज़ हमारी ऊपर तक जाती है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी मजबूरियां, अपनी तकलीफ़ें, दर्द बयां करते हैं, तो सरकार काम करने के ऊपर मजबूर हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसके ऊपर कमेंट करें। और 2014-15 के जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं वो ज़रूर, 18-19 के जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं जो आपके साथ बेइंसाफ़ी हुई है, आप ज़रूर कमेंट करें और इसको शेयर भी करें। और मैं सभी से कहूँगा कि SBM, आशा वर्कर्स और साक्षर भारत मिशन और विद्यालय के KGBV विद्यालय के जो हैं वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डेली वेजर्स भी शेयर करें, लैंड ओनर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो अहम 8 मई को और 11 मई को मीटिंग्स होने वाली है, इसमें आपको बड़ी राहत मिल सके। मुझे तो पूरा एतमाद है, क्योंकि मुझे भरोसा अपने ऊपर है, भरोसा आपने जो मेरे ऊपर जताया है, नौजवानों ने 18 से 40 साल के बीच में। जल्द कश्मीर आ रहा हूँ, मिलना चाहोगे मुझसे? ये भी कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि मुझे बहुत से टेलीफोन कॉल कल भी आ रहे थे। इतवार था, मैंने कहा थोड़ा सा आराम करें, लेकिन आप लोगों ने इतने टेलीफोन किए और ये सभी बच्चे बोलते रहे कि आप ही से उम्मीद है हमें, आप ही से उम्मीद है। जब जिस दिन आपकी तरफ से जानकारी नहीं आती तो हमारे हौसले टूटना शुरू हो जाते। क्या ऐसी हकीकत है? ये भी कमेंट करें कि आप ये जो बच्चे 18 से 40 साल के बीच के नौजवान कहते हैं कि आपसे हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है ये मुझे आपसे जानकारी चाहिए। चलिए अब दूसरी ओर आते हैं। फेयर प्राइस डीलर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, और सबसे बड़ी राहत जो है, देखिए, वो सब इंस्पेक्टर्स की पोस्टों के फॉर्म जो 2024 में लगे थे 2 साल होने जा रहे हैं, और वो तहसीलदार की पोस्टें जिनकी भराई रुकवा दी थी इसी केंद्र की सरकार ने, वो भी सब इंस्पेक्टर की पोस्टें जल्द ही इंटरव्यू होने जा रहे हैं। और कल एक डेलीगेशन सब इंस्पेक्टर्स का भारतीय जनता पार्टी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी से मिला और उनको ये जानकारी ही नहीं है। वो कहता है कि सब इंस्पेक्टर की पोस्टें पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार के पास है। अरे क्यों मूर्ख बनाते हो यार, खुद तो अनपढ़ हो। पढ़े लिखे नौजवानों को भी शर्म आनी चाहिए कि वो सब इंस्पेक्टर का डेलीगेशन जब भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में गया तो उन्होंने उनको गुमराह करने के लिए यह बोल दिया कि होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है। अरे होम डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की सरकार के पास नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास है, होम मिनिस्टर के पास है। आपने पहले
कटरा यूनिवर्सिटी का, कटरा वो वैष्णो देवी का मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया, और हमने तो बाढ़ ला दी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को। आपको मुबारक हो, सभी को यूजीसी के ग्रेड मिलेंगे नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत। जो असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर जो डिग्री कॉलेजेस में लगे हुए हैं उनको भी पक्का करने की मोहर 11 मई को लग सकती है, और आपको लिए मुबारक है। मुझे लगता है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बने, और 90 एमएलए जो अपने कान में रुई लगा करके बैठे हुए हैं, कभी जो आवाज़ नहीं उठाते, जो पहली तारीख को 3 लाख रुपया तनख्वाह अपनी जेब में डाल करके घरों में चले जाते हैं, सैर सपाटे करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, नौजवानों को कोई काम नहीं करते। तो मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस बात को। और मेरे सामने ये देखिए, जो 18-19 में जो लगे थे वो कैबिनेट ऑर्डर के तहत लगे थे बच्चे, और गवर्नमेंट ऑर्डर था 639, और जो 2014 और 15 में लगे थे वो 482 के तहत लगे थे। और लैंड ओनर्स, तमाम लैंड ओनर्स को 2026 तक जितने हैं, जितने भी कोटिंजेंट पेड़ 2026 तक हैं, जितने भी एसबीएम 2026 तक हैं, जितने भी आयाज 2026 तक है, उनकी तनख्वाहें, उनकी रेगुलराइजेशन की पॉलिसी के ऊपर मोहर सरकार 8 मई की मीटिंग में और 11 मई की कैबिनेट मीटिंग में बहुत अहम फैसले लेने जा रहे हैं। और जल्द ही और पोस्टें, हम ये कहेंगे कि जल्द से जल्द जो टीचरों की जो पोस्टें 8000 फ्रीज की हुई है, उन्हें डीफ्रीज करके जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द नौकरी दी जाए। तो आखिर में यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।